क्लास 10 में लेंस समझा रहे थे पिछले दिन, और लेंस के बारे में वो सब बिंदु के बारे में सब समझाए थे। जैसे ये लेंस है तो इसमें ये एक जो बीच का बिंदु प्रकाश केंद्र होता है, ये जो लाइन होता है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ये वाला जो बिंदु है एक फोकस बिंदु इधर होता है, एक फोकस बिंदु इधर होता है, और इसमें एक वक्रता केंद्र होता है जो ये होता है, और इधर भी एक वक्रता केंद्र होता है दोनों तरफ। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है इसको वक्रता अर्धव्यास कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दोनों तरफ के लिए है, ये फोकस दूरी या फोकसांतर कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली उत्तल लेंस ये है। इस उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब का गठन कैसे दिखाएंगे। हालांकि तुम जानते हो, थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट जो है वो सब जानता है कि हम फिगर बनाने में उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। फिर भी हम हाथ से ही कोशिश कर करके इसमें दिए हैं, कॉपी में एक बार मिलाओगे तो देखो, जब हमको एक ड्रॉ करना है, माने एक ये कि कैसे इसका प्रतिबिंब का गठन दिखाना है, तो लेंस लेंगे, ये मुख्य अक्ष लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर में ये वस्तु को खड़ा करेंगे। अभी ये जो वस्तु है कहाँ है वो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ देखो खड़ा किए हम। ठीक है, इसका ऊपरी सिरा इधर की ओर है। ठीक है, ये वाला ऊपरी सिरा है इसका। ठीक है ना, यहाँ से हम जब इसका प्रतिबिंब का गठन दिखाएंगे तो यहाँ से दो लाइन लेंगे, ध्यान से समझना। एक लाइन ये जो कि इसके समानांतर जा रहा है, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, और तो वो निश्चित तौर पर दर्पण से गुजरने के बाद अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए ये दूसरे ओर का जो फोकस बिंदु है यहाँ से गुजरेगा, निश्चित है। और दूसरा एक लाइन लेंगे जो केंद्र से, प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे, और दोनों लाइन, बड़ा सिंपल है, दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को काटेगा वहाँ से ऐसे करके देखो उल्टा दिशा में, चूँकि इधर वाला जो हेड है, इधर वाला हेड आ गया इसका, तो ऐसे करके इसको मिला देंगे, और इस प्रकार से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। लेकिन अब यही जो बात है, ये प्रतिबिंब जो बना, इसी को हमको देखना है कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अलग अलग स्थितियाँ हमको दिखाना है। इन स्थितियों में 6 स्थितियाँ कुल होती हैं, कुल मिलाकर के 6 स्थितियाँ हैं। पहला स्थिति है जो यहाँ देखो, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो वस्तु को अनंत पर रखी जाए। ये फिगर हम बनाए थे, गलती हो गया, हम यहाँ पर बगल में बना दे रहे हैं थोड़ा सा, और तुम लोग किताब से भी फिगर मिला लोगे, हम समझाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ये अनंत मतलब बहुत दूर से, तो बहुत दूर से यदि प्रकाश किरणें, जो वस्तु है उसका प्रकाश किरण आता है तो उसको समानांतर रूप में हम लोग लेते हैं, और लेने के बाद जब लेंस पर पड़ता है तो एक जगह आकर के जमा हो जाता है, संस्थित हो जाता है। तो जहाँ जमा हुआ तो ये देखो फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु के ऊपर ये जो लाइन है, इस लाइन की कहीं पर जाकर के इसका ये प्रतिबिंब बनाइए, ये वाला। अर्थात अनंत पर जो रखा हुआ वस्तु है उसका प्रतिबिंब फोकल तल पर बना। कहाँ पर बना, फोकल तल पर, और एकदम छोटा बिंदु जैसा बना, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, माने इधर वस्तु है इधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है। इस तरह से इसका दिया हुआ देखो, प्रतिबिंब फोकस तल पर बिंदु मात्र, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, यदि वस्तु लेंस के सामने रखा है अनंत पर, लेकिन नहीं, देखो अनंत मतलब बहुत दूर पर है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा है, अर्थात थोड़ा वक्रता केंद्र से हट करके पीछे अगर हो, अब बहुत दूर में नहीं हो तो उसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बोलेंगे। देखो यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब वो पहले वाला प्रतिबिंब जैसा, इसके जैसा बनेगा, जो ये बनाया था वैसे, ऊपर वाला जो बना था। तो इसमें देखो वैसे ही 2 लाइन लिए, इधर से ले गए जो ऐसे गया, फिर दूसरा केंद्र से गुजारे, और दोनों जहाँ मिला वो उसका प्रतिबिंब बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना। तो इसको तुम चित्र अपने से बनाओगे, थोड़ा स्केल लेकर के, ठीक है, बढ़िया से। और उसका गुण क्या होगा ये यहाँ पर लिख दिया, क्या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो लेंस के दूसरी ओर बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा होगा, मतलब छोटा माने वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इसी प्रकार से अलग अलग स्थितियों के लिए और अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। इसको हम यहाँ पर देखो, ये एक स्थिति हो गया जब वस्तु के वक्रता केंद्र पर हो तब कहाँ बनेगा, ये दिखा दिए हैं। एक बार मिला लोगे फिर नहीं समझ में आएगा तो वो स्थिति को। फिर चौथा स्थिति है यदि वक्रता केंद्र, देखो वक्रता केंद्र और F के बीच में है तब कैसा बनेगा, ये बता दिए, यहाँ पर लिख लोगे। और उसके बाद अगर F पर है तो अनंत पर बनता है, बहुत दूर पर बनता है, ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन है। ठीक है, ये वाला लाइन से फिगर बनाओगे।
और उसका गुण कैसा होगा। इसी प्रकार से अगर एफ पर के बाद अगर हो, जैसे एफ तक तो ठीक है, एफ के बाद हो तो ये एक पोजीशन ऐसा है कि जहाँ पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब देखो ऐसे बन रहा है। देखो ये बन रहा है, वस्तु जिधर है उसी के पीछे बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो एक्चुअली अगर वस्तु माने कोई अगर इधर से देखे तो ये छोटी वस्तु जो है ये बहुत बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए इस लेंस का काम जो है हम किसी वस्तु को बड़ा करके देखने में भी कर सकते हैं, यदि हम उस वस्तु को एफ और प्रकाश केंद्र मतलब ओ के बीच रखें तब। ठीक है, इस प्रकार से ये जो लेंस है इसका उपयोग आवर्धन कांच के रूप में करते हैं हम लोग, आवर्धन शीशा के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम माने बाकी तो लिखा दिए हैं, इसको तुम एकदम एक ईजी तरीका में इमेजिन कर करके एक बार देख लो। एक फिगर में ये लेंस है, ये यहाँ पर प्रकाश केंद्र इसका है। ठीक है, यहाँ से हम अलग अलग स्थितियों के लिए कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए हम एक जनरल फिगर की है। जैसे ये देखो अनंत अगर है, अनंत है अगर, तो अनंत पर मतलब कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ लिखे हैं मतलब ऑब्जेक्ट, आई लिखे मतलब इमेज। देखो यहाँ पर मैंने अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगा इमेज, अगर अनंत और सी के बीच रहेगा तो यहाँ पर इमेज यहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। ये एकदम देखो क्लियर लिखा हुआ है। और अगर सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा, देखो I3। ठीक है, और अगर सी और एफ के बीच रहेगा तो सी और अनंत के बीच बनेगा, हो गया। और एफ पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। और अगर एफ और ओ के बीच रहेगा तो ये पीछे बनेगा, देखो I6। माने O1 का I1 इमेज बताए, O2 का इमेज I2 बताए, O3 का इमेज I3 बताए। इस तरह से इमेज बनाया हुआ, क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो लास्ट वाला जो इमेज बना उसके लिए हम लोग समझे कि इसको आवर्धित रूप में बना है, बड़ा होकर के बना है, इसको आवर्धित प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, आवर्धन होता क्या है? एक्चुअली आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार में अगर हम तुलना करते हैं कितना गुना है, ज़्यादा छोटा है या बड़ा है, तो इसको ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। अर्थात प्रतिबिंब का आवर्धन मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है और वस्तु का आकार है उसको बटे करके देखो, वो निकलेगा आवर्धन। इसमें रेखीय आवर्धन शब्द ज़्यादा प्रयोग होता है, उसका मतलब सिर्फ लंबाई में तुलना करो, जैसे चौड़ाई मोटाई इस सब में नहीं, सिर्फ लंबाई में। अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बटे करके जो आता है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। इस प्रकार से आज हम इतना तक किए हैं। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में होगा, मिलाते रहना तुम लोग।